और आइए अब आपको दो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें आपको गाजा जंग में विध्वंस की पूरी कहानी का अब तक का सार हम दे रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि कैसे 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने बेहद क्रूर हमला किया था, जिसमें 1450 यानी 1450 बेगुनाह इजरायलियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा पर बारूदी बौछार कर दी। गाजा में हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई। क्या हुआ था 7 अक्टूबर को और उसके बाद 30 अक्टूबर को ग्राउंड स्ट्राइक शुरू कर दी गई। 2 मोर्चों से हमास को नेस्तनाबूद करने का ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन अब 7 नवंबर को किस तरह से युद्ध और विध्वंसक हो रहा है, युद्ध के 1 महीने के बाद किस तरह की तस्वीर है, दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ शुरुआत हुई थी हमलों के साथ और अब पूरी तरह से गाजा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी जानकारी और इसमें मिल रही है कि गाजा पर जारी है इजराइल के हमले। भीषण बमबारी के साथ आगे बढ़ रही है ग्राउंड फोर्स। उत्तरी गाजा में सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। हमास के कई ठिकानों को तबाह किया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भीषण बमबारी के साथ आगे बढ़ रही है इजराइल डिफेंस फोर्स और उत्तरी गाजा वो इलाका जहां सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं, वहां अभी भी ताबड़तोड़ हमले इजरायली फोर्सेस के जारी हैं। लेकिन आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। हमास पर क्या ये फाइनल अटैक है, ये बड़ा सवाल है। अब आ गया है वॉर कैलेंडर। नवंबर में क्या युद्ध और भयंकर होगा? गाजा में हमास के गढ़ पर आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि 1 महीने के बाद क्या अभी और विध्वंसक होगा? उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल हमला कर रहा है। तो देखिए, उत्तरी गाजा में सबसे ज्यादा अटैक नजर आ रहा है। इधर हमास से खुले में आमने सामने की लड़ाई की तैयारी आईडीएफ की तरफ से की गई है, जिसकी जानकारी लगातार सामने आ रही है। हमास लड़ाकों को बाहर निकालने के लिए सुरंगों पर भी अटैक किया जा रहा है। इसके अलावा हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना ने कब्जा कर लिया है, यानी जहां से हमास के लड़ाके हमला कर रहे थे उन ठिकानों पर इजरायली सेना ने हमला किया है। आईडीएफ ने हमास के हथियारों और गोला बारूद पर भी कब्जा कर लिया है, यानी पूरी तरह से ठिकानों पर भी और गोला बारूद पर भी कब्जा। और इजराइल के हमले में 10 हमास लड़ाकों की जान जाने की भी खबर सामने आ रही है। वॉर कैलेंडर के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है वो बता रही है कि ये युद्ध और ज्यादा भीषण होने जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हमास की सुरंगों पर आईडीएफ का एक्शन जारी। लेकिन पहले रुक कर लेते हैं, विपिन चौबे इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, फिलहाल बताइए कि आप गाजा में मौजूद हैं, वो इलाका जो सबसे ज्यादा अभी इस वक्त युद्ध का दंश झेल रहा है। ऐसे में हालात अभी क्या हैं, क्योंकि पूरा 1 महीना इस युद्ध को हो चुका है। बिल्कुल प्रीति, देखिए आज 7 नवंबर है और आज से ठीक 1 महीने पहले यानी 31 दिन पहले इजराइल की ये धरती लहूलुहान की गई थी और हमास के लड़ाकों ने न सिर्फ बेकसूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, बल्कि अपने साथ सैकड़ों इजरायलियों को अपने साथ बंधक बनाकर उस जमीन पर जो आपको आज की तारीख में धधकती और सुलगती हुई नजर आ रही थी। इन 1 महीनों में क्या फर्क आया वो जान लीजिए। जल्दी से मैं आपको बता दूं, जहां पर मैं खड़ा होकर रिपोर्ट कर रहा हूं, 1 महीने पहले हमास के लड़ाके यहां पर जंग लड़ रहे थे, लेकिन आज 1 महीने बाद 20 किलोमीटर दूर उठता हुआ ये धुआं देखिए, ये बताता है कि ये जंग कहां जा चुकी है। इस वक्त ना सिर्फ जमीन से, आसमान से, समंदर से, तीनों जगह से इजरायली डिफेंस फोर्स इस युद्ध को लड़ रही है और पूरी तरह से अपनी धरती को सैनिटाइज करने की कोशिश कर रही है। ना सिर्फ अपनी धरती को खाली कराए, बल्कि जहां से लड़ाके उसकी धरती की सीमा में दाखिल हुए थे, उस पूरी जमीन पर लगभग 20 किलोमीटर तक आगे कब्जा कर चुकी है। पूरे तमाम हमास के लड़ाकों को 20 किलोमीटर के अंदर के एरिया में घेर लिया गया है और नॉर्थ गाजा तक इस लड़ाई को सीमित कर दिया है। बार बार हवा से पर्चियां गिराई जा रही हैं, बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है कि आम लोग जो हमास के समर्थन में नहीं है वो धरती को छोड़कर चले जाएं, वो साउथ गाजा में शिफ्ट हो जाए। और इस वक्त जो जंग लड़ी जा रही है वो नॉर्थ गाजा में, नॉर्थ गाजा के जो गाजा सिटी है वहां तक ये जंग सेंट्रिक हो चुकी है और वहां पर हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल विपिन, बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त वॉर जोन में मौजूद है हमारे सहयोगी विपिन चौबे और वहां से पल पल की जानकारी दे रहे हैं। और अब तो पूरे गाजा पर कब्जे की बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि यहां पर जो सरकार बनेगी वो भी इजराइल ही बनवाएगा। विपिन, बने रहिएगा।